देश के मशहूर शायर मुनव्वर राना साहब हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। आज उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी मां की फोटो ट्वीट की और उस पे लिखा कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, इस तरह मां से लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं। बात करेंगे मुनव्वर राना साहब से। सर, आज आपका जो ट्वीट आया है उसने लोगों को कहीं ना कहीं जो है वो हैरानी में डाला है, क्योंकि अभी तक आप सिर्फ सरकार पे और योगी आदित्यनाथ पे तंज कसते रहे हैं। नहीं तो जो आपने तस्वीर देखी है वो जो एक शायर की नज़र से, वो योगी जी की तस्वीर नहीं थी, एक बेटे की थी जो अपनी माँ से मिलने गया था। और मेरी पूरी जिंदगी की जो इबादत है, मेरी जो पूरी जिंदगी की लेखनी है, मेरी जो पूरी जिंदगी की मेहनत है, जो सरस्वती ने मुझसे लिखवाया वो यही लिखवाया कि मैं माँ के सम्मान में शायरी करूं। गजल में माँ का जिक्र था ही नहीं। उर्दू गजल में मुझसे जब मैंने माँ पे शेर कहना शुरू किए तो आलोचकों ने घेर लिया कि साहब गजल के मानी तो महबूब से बातें करना है, प्रेमिका से बात करना है, इसमें माँ कैसे आ जाएगी। तो हमने कहा नहीं, जब आचार्य तुलसीदास के महबूब भगवान राम हो सकते हैं तो मेरी माँ मेरी महबूब हो सकती है। तो जाहिर सी बात है, माँ हमेशा जो उर्दू शायरी में या उर्दू शायरी के हवाले से हिंदुस्तान की जिस जबान में गजल लिखी जाती है तो उसमें जहाँ जहाँ माँ आती है तो लोग मुझे याद करते हैं कि एक मामूली से शायर ने इसकी इब्तिदा की थी, इसकी शुरुआत की थी कि माँ भी सबसे बड़ी महबूब है जो हमें पालती है, पोसती है, पैदा करती है और एक बड़ा इंसान बना देती है। तो ये हमेशा हमारी कमजोरी रही। तो बल्कि एक किसी मुलाकात में मैंने योगी जी को अपनी किताब माँ दी भी थी। माँ यूं भी बहुत पॉपुलर है। जब मैंने मोदी जी को ये किताब दी तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि 2009 में मुझे किसी ने, जब मैं वहाँ मुख्यमंत्री था तो मुझे किसी ने ये किताब दी थी। तो बहुत हिंदुस्तान में हिंदी ही में उसके कई फर्जी एडिशन भी छपे। वाणी ने छापी तो 15 लाख से ज़्यादा वो किताब बिकी। उर्दू में हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बहुत किताबें बिकी। तो अजीब गरीब सब्जेक्ट था, या वो मेरी शायरी नहीं थी, वो माँ के सम्मान में मेरे आंसू थे जो किसी कागज़ पे चिपक करके शेर बन गए थे। तो जब सुबह हालांकि इन दिनों खराब ही गुजरती है, अखबार में जो खबरें आती हैं, जो तस्वीरें आती हैं वो दिल दहलाने वाली होती हैं, लेकिन सुबह सुबह एक तस्वीर देखी जिसमें एक मुक़द्दस चेहरा था जो उनकी माँ का था, जिन्हें देख के मुझे अपनी माँ याद आई जो 2015 में हमें तो छोड़ के चली गई। योगी जी सम्मानपूर्वक उनके पैरों पर झुके हुए थे, उनकी माँ का आंचल उनके ऊपर लहरा रहा था। तो ये मंजर जो था उसमें कहीं योगी जी थे ही नहीं, एक लायक फरमाबरदार मासूम सा बच्चा था जो अपनी माँ के चरणों में खड़ा हुआ था। तो आप मुतासिर हुए योगी आदित्यनाथ की इस तस्वीर को देख के, आप काफी मुतासिर हुए। हाँ, मैंने बताया कि उसमें वो मुख्यमंत्री कहीं नहीं दिखाई दे रहे थे, वो एक ऐसा बच्चा दिखाई दे रहा था जो अपनी माँ से दुनिया की सब चीजें हासिल करने के लिए खड़ा हुआ है। तो जाहिर सी बात है मुझे वो बहुत अच्छा लगा और टची लगा। तो इसलिए मैंने वो शेर मैंने भेजा कि इस 70 साल की उम्र में, जब मेरे पास अब बहुत उम्र भी नहीं बची है, उम्र की डोर जो है वो जिंदगी की चरखी से खत्म होने को आ गई है, तो अब इस 70 साल की उम्र में अगर माँ याद आ जाए, बेतहाशा याद आ जाए, तो बड़ा अजीब सा लगता है। तो उनके पास तो माशाल्लाह वो खुश नसीब हैं कि उनके पास माँ है। हमारे यहाँ मुस्लिम मैथोलॉजी में कहा जाता है कि मूसा पैगंबर थे तो वो अल्लाह से बहुत मोहब्बत करते थे। तो जब उन्होंने अल्लाह से फरमाइश की कि मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ, तो अल्लाह ने बताया कि इस पहाड़ी पर तू आ जा। तो जब वो अल्लाह से मिलने जा रहे थे, आदमी मुख्यमंत्री से या प्रधानमंत्री से मिलने जाता है तो अकड़ के और तन के चलता है। फिर उन्हें तो अल्लाह ने, भगवान ने बुलाया था
कि आ मैं तुझे दर्शन दूंगा। तो वो उस पहाड़ पर दौड़ते उतराते कूदते फांदते चल रहे थे, तो ऊपर से एक आवाज आई कि मूसा इतरा के मत चल, अब तो तेरी माँ भी नहीं रही जिसकी दुआएं तुझे बचा लेती थी। तो मुझे बहुत खुश नसीब लगे योगी जी कि उनके पास अभी माँ मौजूद है। ठीक बात कह रहे हैं आप कि योगी आदित्यनाथ खुश नसीब हैं, लेकिन वो एक मुख्यमंत्री भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं और अपनी माँ के बेटे भी हैं। आपने पिछले चुनाव में उनको लेकर एक और टिप्पणी की थी, अगर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं तो मैं प्रदेश छोड़ दूंगा, रहूंगा नहीं। आखिर इन सब चीजों की क्या वजह रही है और आज आप इतना मुतासिर भी नजर आए? देखिए, जाहिर सी बात है कि मुझे कोई इलेक्शन में टिकट तो उनसे लेना नहीं है, न कोई मेरा घर ऐसा है जिस पर बुलडोजर चलने वाला हो, न मेरी कोई ठेकेदारी और नंबरदारी चलती है कि मुझे उनसे फायदा उठाना हो। मैं पहले एक शायर था, आज भी एक शायर हूं, और मैं एक शायर ही की तरह मरना भी चाहता हूं। इससे ज्यादा न मैं अपने आप को समझता हूं, न काउंट करता हूं, न इससे ज्यादा की मेरी हैसियत है। अगर उस वक्त मैंने ये बात कही तो जाहिर सी बात है कि मुझे योगी जी के ही प्रशासन ने इतना परेशान किया था कि एक मेरे जैसे मामूली शायर जिसकी कोई हैसियत भी नहीं है, न सियासी, न समाजी, न पैसे वाले, लेकिन मालूम हुआ कि उसके बेटे ने अगर कोई जुर्म कर दिया तो न ये है कि किसी का कत्ल हुआ न खून हुआ, लेकिन 70 पुलिस वाले रात में 2 बजे हमारे घर पे हमला बोल रहे हैं। यानी मुझे एक मामूली क्रिमिनल बना दिया गया, मुझे एक कुख्यात बदमाश बना दिया गया। तो जाहिर सी बात है जो उनके प्रशासन, आदमी के जिस्म के किसी हिस्से पे तकलीफ पहुंचती है तो उसकी आंखें जो है उसका बयान देती हैं आंसुओं के साथ। तो अगर मैं प्रशासन से परेशान रहूंगा, प्रशासन मुझे बेवजह परेशान करेगा, तो मैं किससे शिकायत करूंगा, किसके खिलाफ बोलूंगा? मैं शासन के खिलाफ बोलूंगा, बादशाह के खिलाफ बोलूंगा, राजा के खिलाफ बोलूंगा। योगी आदित्यनाथ से संतुष्ट हैं अब इस बार के शासनकाल से उनके? नहीं, देखिए, जाहिर बात, मैंने बताया कि राजनीति मेरा हिस्सा नहीं है। वो अच्छा काम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि अच्छी बात है, लेकिन ये कि जाहिर सी मेरा कोई किसी से, किसी पार्टी, ये कोई ये नहीं कह सकता कि हम किसी पार्टी से हमारी दोस्ती हो या किसी पार्टी के दफ्तर में जाकर के हमने चाय पी हो। हम तो कभी इस कुटिया से कभी ये फकीर निकला ही नहीं, इसी कुटिया में रहता है शान से। तो जाहिर सी बात है कि अगर योगी अच्छा काम करेंगे तो अच्छी बात है। अब जैसे उन्होंने नमाजें बंद करवा दी सड़क पर, अच्छी बात है, लेकिन अब एलडीओ को उन्हें हुक्म भी देना चाहिए कि अगर कोई मस्जिदें अगर अपनी छतों को ऊंचा करना चाहता है, अगर 2 फ्लोर और बनाना चाहती है, तो एलडीओ का अफसर वहां खुद जाकर चौकीदार की तरह उसको बनवा कर दे। क्योंकि जो सड़क पे नमाज पढ़ने वाले हैं वो सड़क पे नमाज नहीं पढ़ना चाहते हैं, वो कोई गुंडागर्दी नहीं है। मस्जिद में जगह नहीं है तो आदमी बाहर नमाज पढ़ लेता है, मस्जिद में जगह हो तो हर आदमी छत के नीचे नमाज पढ़ना चाहता है। एक गंदी मैली चलती हुई सड़क पे नमाज पढ़ने का किसी मुसलमान का दिल नहीं करता है, लेकिन मजबूरियां जो है वो सब आदमी को कराती है। लाउड स्पीकर की आवाज भी बंद करवाई, कम करवाई गई। तो इखलाकी तौर पर मैं शुरू से मैं उसके हक में नहीं था, और माफ कीजिएगा मुसलमान नाराज हों तो हों, और उनकी नाराजगी और खुशी से कुछ होता भी नहीं है। ये 40-42 साल पहले कलकत्ते में किसी एक जो सबसे बड़ी मस्जिद, उस पर किसी मुसलमान ही ने FIR करवा दी थी कि इनकी तेज आवाज से हम लोगों को परेशानी होती है, मेरी माँ बीमार है। बड़ा हंगामा हुआ था। एक जमाने में ये फैसला सब मसलक के लोगों ने, देवबंदी, बरेलवी, शिया हज़रात, सब ने कर दिया था कि माइक की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब माइक नहीं था तब भी अजानें होती थी, तब भी नमाजें होती थी। और आज भी मैं ये कहता हूं कि अगर माइक लगे भी थे तो आपने आवाजें उनकी इतनी तेज कर दी, इतनी तकलीफ पहुंचाने वाली आवाजें हो गई कि लोगों को मौका मिल गया दुश्मनों को। हाउएवर, एक बहुत सीधी और सच्ची सी बात है कि मुसलमान के दिल में एक घड़ी फिट है जो अजान के वक्त अंदर से आवाज देती है कि नमाज का वक्त हो गया है। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना मुनव्वर राना साहब को,
उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया और बड़ी ही बेबाकी से उन्होंने सारी बातें कहीं। साथ ही साथ उन्होंने एक बेटे के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी की और उनके प्रशासन को भी उन्होंने तंज कसा कि जिस तरह से उनके प्रशासन ने उनको परेशान करके रखा था, इसी के चलते उन्होंने उत्तर प्रदेश छोड़ने की बात कही थी। कैमरामैन नफीस के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।